ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान शंकर का वह भाषण सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित सारे देवता खुश हो उन्हें तत्काल साधुवाद देने लगे। उसके बाद भगवान शंभु को बुलाकर मुझ ब्रह्मा और देव ऋषियों के साथ श्री विष्णु अत्यंत खुशी खुशी दोबारा दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। उस समय रुद्रदेव ने वहाँ यज्ञ का और विशेषतः देवताओं तथा ऋषियों का जो वीरभद्र के द्वारा नाश किया गया था उसे देखा। स्वाहा, सवधा, उषा, तुष्टि, धरती, सरस्वती, अन्य सभी ऋषि, पितर, अग्नि तथा अनेकों बहुत से यज्ञ, यक्ष, गंधर्व और राक्षस वहाँ पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही उस समय युद्ध के मैदान में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। उस यज्ञ की ऐसी बुरी व्यवस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक महापराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, वीरभद्र, यह तुमने क्या किया? तुमने थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। वत्स, जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया, इस यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम जल्दी यहाँ ले आओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी जल्दबाजी के साथ दक्ष का दंड लाकर उनके सामने डाल दिया। दक्ष के उस शव को सिर से रहित देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है? तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, प्रभु, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में डाल दिया था। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को खुशी खुशी वैसी ही आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान शंकर ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको जल्दी ही ठीक कर दिया। उसके बाद शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गई और वे तत्काल सोकर जगे हुए पुरुष की तरह उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के दिल में प्रेम उमड़ाया। उस प्रेम ने उनके अंतःकरण को निर्मल एवं खुश कर दिया। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह निर्मल हो गए। उनके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार पैदा हुआ, परंतु वे अनुराग धिक्के के कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्री को याद करके दुखी हो जाने के कारण तत्काल उनका सत्वन नहीं कर सके। थोड़ी देर बाद मन को स्थिर होने पर दक्ष ने श्रम से लोक शंकर शिव शंकर को नमस्कार किया और उनकी स्तुति शुरू की। उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए लगातार उन्हें प्रणाम किया। फिर अंत में कहा, परमेश्वर, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को पैदा किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गौ की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाले आप परमेश्वर दंड धारण किए हैं। उन साधु ब्राह्मणों की सभी मुसीबतों से रक्षा करते हैं। मैंने बुरे वचनों से
आप परमेश्वर को बींध डाला था, फिर भी आप मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ आ गए। अब मेरी ही तरह अत्यंत धन्यपूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए। भक्तों के अधीन रहने वाले शंभु, मुझ में आपको खुश करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप छठविध ऐश्वर्य से संपन्न परात्पर परमात्मा है। अतः अपने ही बहुमूल्य उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर खुश हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु शंकर की स्तुति करके विनीत भाव से खड़े हुए प्रजापति दक्ष चुप हो गए। उसके बाद श्री विष्णु ने हाथ जोड़ भगवान वृषभध्वज को प्रणाम करके खुशी खुशी हृदय और बाष्पगदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति शुरू की। उसके बाद मैंने कहा, देवदेव महादेव करुणा सागर, आप स्वतंत्र परमात्मा है, अद्वितीय एवं अविनाशी परमेश्वर है। देव, आपने मेरे पुत्र पर बड़ी कृपा की है। अपने अपमान की ओर कुछ भी ध्यान न देकर दक्ष के यज्ञ का भला कीजिए। देवेश्वर, आप खुश होइए और सभी शापों को दूर कर दीजिए। आप सज्ञान हैं, अतः आप ही मुझे अपने कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले हैं और आप ही अकर्तव्य से रोकने वाले हैं। महामुने, इस प्रकार परम महेश्वर की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुका खड़ा हो गया। तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र आदि देवता और लोकपाल शंकर देव की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान शिव का मुख खुशी से खिल उठा था। इसके बाद खुश हुए सभी देवताओं, दूसरे दूसरे सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियों ने भी शंकर जी का खुशी खुशी सत्वन किया। इसके अतिरिक्त उपदेवों, नागों, सदस्यों तथा ब्राह्मणों ने अलग अलग प्रणाम पूर्वक बड़े भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।